Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Afsha. Hello guys, this is Afsha Rana and welcome back to my channel Style Facts with Afsha. फ्रेंड्स, आज मैं बेजू सेगमेंट में आपके साथ फिर एक अमेजिंग सी रेमेडी लेके आई हूँ, बल्कि एक मेथड है जो कि देखिए हम अपने चेहरे के मुतालिक भी मैं आपको बताती रहती हूँ, योगा एक्सरसाइजेस के थ्रू भी बताती हूँ और वैसे रेमेडीज़ भी होती हैं फेयरनेस से रिलेटेड, एंटी एजिंग से रिलेटेड। तो आज क्यों ना थोड़ी सी कुछ हाथों पे बात हो जाए, क्योंकि हाथ हमारी पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी हिस्सा होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी फिज़ीक में, हमारी पूरी पर्सनैलिटी में। तो अगर हमारे हाथ खूबसूरत नहीं हैं तो हमने चाहे जितना भी खूबसूरत नज़र आ रहे हों, लेकिन हाथों की वजह से हमारी खूबसूरती जो है वो मांग पड़ जाती है। तो आज हाथों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि ये हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है। तो इसके लिए जो है मैं आज एक मेथड लेके आई हूँ। इससे ना सिर्फ आपके हाथ ब्राइटिंग होंगे, खूबसूरत होंगे, उनका कलर फेयर होगा, बल्कि अगर उन पर फाइन लाइंस हैं तो वो भी रिमूव होगी और बहुत ही खूबसूरत से आपके हाथ नज़र आएंगे। तो रेमेडी को शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। तो चले रेमेडी को शुरू करते हैं। रेमेडी के लिए मैंने ये 3 स्टेप होंगे इसमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने एक पोटैटो लेना है, क्योंकि आलू जो है ये बहुत सी हमारे जैसे डार्क सर्कल के लिए भी इस्तेमाल होता है, पिगमेंटेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी हमारे रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है। ये स्किन की ब्राइटनिंग और उसको लाइटनिंग के लिए होता है, स्किन की फाइन लाइंस को भी ये ख़त्म करता है। स्पेशली ये टैन स्किन के लिए होता है। स्किन पे अगर कोई दाग धब्बे हैं तो ये उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन पे एक बहुत खूबसूरत ग्लो लाता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आलू का एक स्लाइस मैंने पहले से ही मैंने आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या। इसको आपको 1 घंटा पहले भिगो के इसके स्लाइस काट के आप इस तरह से पानी में भिगो के रख दें ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कर लें ताकि ईज़िली ये काम कर सके। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने आलू को लेके अब आपने क्या करना है कि आलू के स्लाइस के साथ आपने अपने हाथ के ऊपर यूँ आपने मसाज करना है, इसको रब करें आलू के साथ। ये देखें जैसे मैं रब कर रही हूँ। इधर रख लेते हैं हम हाथ को, हम यूँ इसको ऐसे आपने सर्कुलर मोशन में सारा आपने ऊपर नीचे आलू के साथ आपने इसकी मसाज करनी है। और ये मसाज आपकी देखें जैसे मैं कर रही हूँ यूँ। ये स्पेशल ये जो नकल्स हमारे हैं ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ भी ये ब्लैक हो जाते हैं। पर कुछ लोग कुछ लड़कियां काम करके बहुत करती हैं, बर्तन साफ़ करने की वजह से या कपड़े धोती हैं, कुछ लोगों के नेचुरल भी ऐसे होते हैं, तो ये वक्त के साथ साथ ब्लैक हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथों की जितना भी टैनपन है या उसका जो ये नकल्स का ब्लैक होना है या किसी किस्म के दाग धब्बे हैं उनको न सिर्फ उनको रिमूव करेगा बल्कि स्किन को एक बहुत ब्राइट जो है इफ़ेक्ट देगा। तो ये ऑलमोस्ट आपने कोई 15 मिनट तक आपने इसी तरह से हाथों पे यूँ सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। ये देखिए जी 15 मिनट मैंने अपने हाथ पे आलू के साथ इसको किया। उसके बाद आप इसको साफ़ कर लें, टिश्यू पेपर से इसको रिमूव कर लें। ये देखें मैंने अब इसको साफ़ कर लिया है। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बता रही हूँ। ये भी स्क्रबिंग है, हाथों की स्क्रबिंग के लिए है। पहले हमने मसाज की है आलू के साथ, अब हमने हाथों की स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग कैसे हमने करनी है उसके लिए हमने लिए चीनी और या तो आप ले लें खीरा और या फिर आप ले लें लेमन भी ले सकते हैं, खीरा भी ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो मैंने ये लिया है ऑरेंज। एक ऑरेंज, आजकल वैसे भी ऑरेंज का सीज़न है। आप एक ऑरेंज को इस तरह से काट के और उसके ऊपर उसके बीज हमने निकाल लिए हैं और उसके ऊपर आपने चीनी को इस तरह से करके सारे उसके ऊपर चीनी लगा के तो आपने चीनी को कुछ देर के लिए रख देना है।
तो फ्रेंड ये देखेंगे चीनी मैंने रख दी थी कुछ देर के लिए, चीनी उसके अंदर काफ़ी हद तक चली गई है। अब इस चीनी ये हमने इसी तरह से फिर दोबारा अगेन हमने अपने हाथों पे इसके साथ आपने लेमन है आप उसके साथ कर लें, वो है क्या कहते खीरा है आप उसके साथ कर लें। वैसे ऑरेंज जो है ये सबसे बेस्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑरेंज ना सिर्फ आपके खाने में आपके रंग को आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये अगर आपके इसका जूस को अपने चेहरे पे भी लगाते हैं तो ये इतना आपको स्किन को सॉफ्ट और इतना डिलिकेट कर देता है कि आप खुद जब अगर ये एक अलग से रेमेडी है मैं वैसे आपको डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि अगर ऑरेंज जूस को आप अपने चेहरे पे लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप अपना चेहरा रिमूव करते हैं पानी के साथ, तो आप खुद टच करके देखिएगा अपने चेहरे को, इस कदर खूबसूरत और सॉफ्ट हो जाता है कि इतना ग्लो आता है चेहरे पे, शाइन करता है और सॉफ्ट बहुत हो जाता है। तो ये बेसिकली एक ना सिर्फ हमारे चीनी जो है डेड सेल को भी रिमूव करेगी, हमारी स्किन के ऊपर जो है उसको रिमूव करेगी, और उसके अलावा चीनी में भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपके जो है वाइटनिंग इफेक्ट भी देती हैं और टाइटनिंग का भी। तो ये दोनों चीज़ों से आपने इस तरह से दोबारा आपने कोई फिर वो 15 मिनट के लिए मैंने आपको कहा था, इसको भी आपने कोई 5-7 मिनट तक आपने यूं ही इसको मसाज करना है, इसको रब करना है ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हम आपने तीसरे और फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। उसके लिए अब मैं एक पैक बनाऊंगी, एक मास्क बनाना है जो आपने अपने हाथों पे लगाना है। इनके जो है इसकी फ्रेशनेस के लिए, इनको खूबसूरत बनाने के लिए, सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा। ये एलोवेरा आप ले लें इस तरह से, और इसका पल्प आप जो है वो आपने अंदर से इसके जेल को निकालना है। मैं ये निकाल रही हूँ, आपको जेल निकालने का तो खैर पता ही होगा तरीका, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ कि इसको आपने इस तरह से आपने इसके अंदर से, ये देखें ये इसका जेल आ गया, ये इसमें से आपने इसका जेल जो है ये रिमूव कर लिया है। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसको सॉफ्ट शक्ल में ले आते हैं। तो ये देखिए मैंने ये एलोवेरा जेल को ब्लेंडर में डाल के, ये देखिए कितना अच्छा जेल बन गया है। अब इस जेल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डालना है। ये मैंने ले लिया, ये कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी बहुत सी रेमेडीज़ में यूज़ होता है, बेइंतहा इफ़ेक्टिव है स्किन की फाइन लाइंस के लिए, वाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए, ब्राइटनेस के लिए और पिगमेंटेशन के लिए। ये हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया। अब इस पैक से आपने क्या करना है, अपने हाथों की अच्छी तरह से आपने, ये देखें, आपने मसाज करनी है जस्ट लाइक यूँ। मैं फिर आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें जैसे पहले किया था उसी तरह से हाथों पे अच्छी तरह से, इस पे भी मैं लगा दूँ, बना तो रही हूँ तो दोनों हाथ ही अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये रेमेडीज़ बेसिकली होता ये है कि हम थोड़ा सा चीज़ों पे टाइम तो हमें लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये बन गया है, इसको बना के आप ये जो पैक बन गया है ये आपका 2-3 दिन चल जाएगा आराम से। आप इसको फ्रिज में रख लें, ना भी रखिए, आजकल मौसम सही है बाहर भी रख सकते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप इसको बना के अगर डेली बेसिस पे आप इस तरह से अपना स्क्रबिंग आप चाहे ना रोज़ करें, लेकिन ये पैक आप लगाएं, आप वो लगाएं, आलू लगाएं, पोटैटो का जो मैंने आपको स्लाइस बताया था, और आप इसकी यूँ मसाज करें तो ये आपके हाथों को इतना खूबसूरत, मुलायम, सॉफ्ट, और जो है इनका कलर बहुत, कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो जाएगा, और हाथ इतने डिलिकेट और नरम हो जाएंगे, इतने मुलायम हो जाएंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप अपने हाथों को खुद बार बार उनको इस तरह से छू के देखेंगे ये कितने मुलायम हैं। तो इस तरह से आपने कुछ देर हल्के हाथों से इसकी मसाज करते रहना है, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है इसको ड्राई होने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, अब देखिए ये हाथ
वही है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। अब देखेंगे कितना ज़्यादा इसके कलर कम्प्लेक्शन में भी कितना फ़र्क आ गया है और कितना सॉफ्ट और मुलायम भी हो गया है। तो इस तरह से हमें अपने हाथों की केयर करनी है, जिस तरह आपने इस जैसे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, इसी तरह से हमारे हाथ भी ऐसी ही केयर मांगते हैं। तो आई होप कि अब आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी, और मुझे ये भी बताइए कि आप मेरी रेमेडी यूज़ करते हैं तो आपको उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो अब वीडियो का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे फिर एक और बहुत अच्छी वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। ओके, टेक केयर ऑफ़।